हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उज्जवल कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 5 नवंबर 2020 का जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें के लास्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक है। इसके पहले आपको पता होगा जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्पेशली जो 5 नवंबर के पेपर की है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के सभी वीडियोस ज़रूर देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की जो वीडियो थी इसमें आपको पता होगा एक और अनुच्छेद था जो हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया भी था ये दूसरा अनुच्छेद है। 2 पैसेज आते हैं, अनुच्छेद यानी कि पैसेज, तो अनसीन पैसेज होते हैं। पर इसका पैटर्न जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा मानना है कि कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि इसमें आंसर नहीं मिल रहे हैं। हाँ, नहीं मिलते हैं क्योंकि इसमें कभी कभी होते ही नहीं हैं आंसर। आपका जो प्रीवियस नॉलेज होता है वही यहाँ पर काम करता है। तो आपको बिना सर्च किए भी ऐसे कुछ आंसर्स जो आपको पता होंगे वो मिल जाएंगे, यानी कि आप खुद आंसर कर पाएंगे। तो परेशान नहीं होना है आपने। ये मेरी टेक्निक है और ये मेरा तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ आंसर्स को मतलब इसमें सर्च करने के लिए। तो आप भी इसी तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं ये पैसेज आपको थोड़ा सा फास्ट ही रीड करके बता देती हूँ। मैंने जूम किया है पैसेज को, तो चलिए देखते हैं। साम संगीत में मुख्य रूप से ऋचाओं का स्वरोच्चारण होता था। ये ऋचाएं वैदिक देवी देवताओं की प्रशंसा में गाई जाती थी जो पूर्व वैदिक काल में विद्यमान स्वर में गाई जाती थी। साम की संगीतात्मक संरचना स्वरों के अवरोही क्रम से अभिलक्षित होती थी, जिसकी संख्या आरंभिक चरण में 2 से 5 तक थी और इस स्वर क्रम के बाद में बढ़ाकर 7 तक पहुंच गई थी। निश्चित स्वराघात गान को स्वर से संबंधित रूपरेखा के साथ साथ कुछ लयबद्ध संरचना भी प्रदान की। यह जानना महत्वपूर्ण है कि गान पद्धति को स्वरबद्ध करने का प्रारंभिक तरीका विद्यमान था, तथापि यह मौखिक परंपरा ही थी जो परंपरा को बनाए रखने में सहायक रही। जैसा कि मौखिक परंपरा में प्रायः होता है, गान के दौरान हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था और इन मुद्राओं ने गान की आवश्यक विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए स्वर लिपि भी प्रदान की। तो दोस्तों, मुझे जितने भी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, इस पैसेज का पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 है और ये हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसमें ये हमारी लास्ट वीडियो है जो 5 नवंबर के पेपर की है। तो देख लेते हैं। साम की कितनी ऋचाएँ ऋग्वेद से नहीं ली गई है? तो ऑप्शन है 91, 80, 75 और 64। तो देखिए, इसका सही उत्तर उन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 75। साम की 75 ऋचाएँ ऋग्वेद से नहीं ली गई है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, वैदिक स्वर का अंतिम स्वर क्या होता है? ऑप्शन है निषाद, अतिस्वर, मंद्र या चतुर्थ। तो उन्होंने सही उत्तर दिया है इसका अतिस्वर, या फिर इसे अतिस्वार भी कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो इससे रिलेटेड ही था, पर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मतभेद है। ये मुझे जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने अलग दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ अलग आंसर आ रहा था, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से जो 7 स्वर है मैं वो आपको बता देती हूँ जो नाम है। तो पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 जो है उसमें उन्होंने जो सूचियाँ दी है उसके हिसाब से जो यहाँ पर आंसर आ रहा था, ए का उन्होंने 2 बताया था। तो देखिए, पंचम यानी कि कृष्ठ, और बी का 4 दिया था। तो इसका मतलब मध्यम को प्रथम, और ऋषभ का दिया था उन्होंने 3 नंबर यानी कि तृतीय स्वर। तो गंधार को दिया है द्वितीय। तो मुझे जो सही नहीं लग रहा है, तो मेरे हिसाब से जैसे कि वैदिक परंपरा में जो स्वरों की उच्चता और नीचता दर्शाने के लिए
सात संज्ञाएं दी गई थी उनके ही ये नाम है। तो देखिए ये उनके नाम है, उसमें से उन्होंने यहाँ पर 4 नाम दिए हैं। तो मैं पूरे 7 नाम आपको बता देती हूँ। कुष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार या फिर अतिस्वर भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड ही जो 72 नंबर का क्वेश्चन है वो आया है, अब वो देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 72 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका उन्होंने अतिस्वार, ये मुझे लगता है कि ये सही है, पर इसके पहले जो 54 नंबर का मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, उसमें मुझे थोड़ी सी शंका है, यानी कि थोड़ा सा डाउट है कि कुछ आंसर की में गलत दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए ये पूरा वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक जो संगीत था उससे रिलेटेड पैसेज है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रारंभिक चरण में वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए किन 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पृष्ठ, उदात्त, अनुदात्त, और सेकंड ऑप्शन है उदात्त, अनुदात्त प्रथम, थर्ड ऑप्शन है अनुदात्त स्वरित उदात्त, फोर्थ ऑप्शन है कुष्ठ प्रथम और द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका उन्होंने सही उत्तर दिया है अनुदात्त, स्वरित और उदात्त। यहाँ कहीं भी आपको ये ऑप्शंस जो उन्होंने दिए हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसमें आंसर सर्च करने की बजाय अपना समय न गंवाते हुए जो आपको पता है इस क्वेश्चन के बारे में वो ही डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन है 28, 32, 36, 40। तो देख लेते हैं हम इसका क्या सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 32 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो 32 है, यानी कि अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि छंद से रिलेटेड इसी पेपर में एक क्वेश्चन आया है, जो चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में जो 2 सूचियाँ दी गई थी, सूची 1 और 2, छंद और अक्षर काल, तो मैंने इसमें भी आपको सभी छंदों के नाम बताए थे जो 7 छंद होते हैं वैदिक साहित्य में। तो इनसे ही अनेक लौकिक छंदों का निर्माण हुआ था। तो देखिए यहाँ पर गायत्री का अक्षर काल तो मुझे पता था 24 है, तो बाकी सबके मुझे पता नहीं है कि कितने होते हैं, पर वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 73 में बता दिया है। तो अनुष्टुप छंद में 32 होते हैं ऐसा उनका कहना है। तो मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो हम ये मानकर चलते हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको सभी 7 छंदों के नाम बता देती हूँ। यहाँ पर 4 दिए गए हैं और बाकी 3 जो है, तो देखिए गायत्री उष्णीक है ये, और जगती त्रिष्टुप है, और अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, इस तरह से ये 7 नाम है। तो देखिए इस तरह से कभी कभी सेम टॉपिक के अलग अलग 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर आपका कोई एक टॉपिक अच्छे से तैयार हो और उससे आपको अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिले तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। तो चलिए हम इस वीडियो का आखिरी सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, साम गायन के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन से 4, 5, 7 और 8। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7 स्वरों का साम गायन के लिए प्रयोग किया जाता था। तो फ्रेंड्स ये हमारे 5 नवंबर के 2020 को जो पेपर हुआ था उसका ये लास्ट वीडियो है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस का, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में भी कुछ वीडियोस अलग से बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगी, जो एक्सप्लेनेशन आपको स्लाइड्स के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो, इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप है, ग्रुप से जुड़कर भी आप मुझसे डायरेक्ट कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़्यादा तो अभी नहीं हुआ है पोर्शन, तो ज्वाइन कर सकते हैं।
और उसकी डिटेल्स हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। वहाँ से आप लेकर मुझसे कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल्स जान सकते हैं। और एक बात बतानी थी फ्रेंड्स कि KVSPRT म्यूज़िक टीचर के लिए जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं जल्द से जल्द एक बैच शुरू करने वाली हूँ। तो मुझे रिक्वेस्ट आई है और कुछ स्टूडेंट्स जुड़ना भी चाहते हैं। तो और भी जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं KVS की भी, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए और जो भी कोर्स रहेगा उसके बारे में सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।